हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 24। तत कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसूत किटटेषु भविष्यति। तत कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसूत कीकटेषु भविष्यति। तत कलो संप्रवृत्ते समोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसूत किकटेषु भविष्यति। अनुवाद। तब भगवान तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट हो गए जो श्रद्धालु नास्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान बुद्ध के रूप में आज से मिनिमम 2500 साल पहले प्रकट हुए थे। भक्तों, भगवान जब प्रकट हुए तो उसकी माता का नाम था अंजना। क्या नाम था? अंजना। अंजना के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे बुद्ध के रूप में। और कौन सी जगह पर प्रकट हुए थे? तो कहते कीकटेशु। कीकटेशु, तो जो अभी गया प्रांत है, गया, वो गया को क्या बोला जाता था? कीकटेशु। तो उस क्षेत्र में भगवान प्रकट हुए। भक्तों, पहले बिहार, झारखंड या बंगाल है, उनको शुभ नहीं माना जाता था। तो ये कहा गया है शास्त्र में। जब 2500 साल बीत गए कलयुग के, उसके बाद भगवान बुद्ध के रूप में आए। क्यों आए बुद्ध के रूप में? तो कहते हैं कि सम्मोहाय सुरद्वेषा। जो व्यक्ति आस्तिकों से ईर्ष्या करते थे, जो श्रद्धालु थे शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, उससे ईर्ष्या करते थे। और ऐसे जो नास्तिक है उनको मोहित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग, जब उस समय ऐसा था कि वो लोग जो शास्त्र थे उनको अपनी बुद्धि से ग्रहण करते थे, अपने मन से ग्रहण करते थे, अपने मनमानी से ग्रहण करते थे। लेकिन शास्त्र को कभी अपनी मनमानी से ग्रहण करेंगे हम तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। इससे बुद्ध ने विचार किया, भगवान ने, कि यदि मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा तो ये लोग जो है, अभी जो नास्तिक लोग हैं, जो शास्त्र का गलत गलत अर्थ निकाल रहे हैं, यदि उनको रोका नहीं जाएगा तो गलत अर्थ निकालेंगे और धीरे धीरे यही शास्त्र का गलत अर्थ का प्रचार हो जाएगा। इससे भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। और भगवान बुद्ध ने पहला क्या किया? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र को आधार लेकर कार्य करते थे, मनमाना कार्य करते थे, क्या कार्य करते थे? तो कहते पशुवध करते थे। और शास्त्रों की मनमानी व्याख्या का अर्थ यही है कि वो लोग पशुवध करके पशु को खाते थे। और जब उनको बोला जाए कि पशु को नहीं खाना चाहिए तो बोले नहीं, ये तो शास्त्र में लिखा है, पशु को काटना चाहिए और यही यज्ञ है ना। शास्त्रों का सार ये नहीं है। लेकिन इन लोगों ने उनका उल्टा अर्थ निकाल कर कहा कि पशु का वध करके
वध करना वही यज्ञ है शास्त्र का। लेकिन वास्तव में शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि पशु का जो वध होता है यज्ञ में, चाहे अश्वमेध ग्वालंब हो यज्ञ होता था, तो उसी समय ऐसा होता था कि ब्राह्मण शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है, और शुद्धि के द्वारा जब पशु का वध करके यज्ञ में उसको डाला जाता था, तो जो पशु का वध किया गया है वो पशु की उन्नति हो जाती है, स्वर्ग में चला जाता था पशु। लेकिन अभी जब बुद्ध आए तब व्यक्ति क्या कर रहे थे, वही शास्त्रों का आधार लेकर, न तो शुद्ध ब्राह्मण है न शुद्ध मंत्र है, कुछ नहीं है, ये क्यों कर रहे थे, तो कहते शास्त्र को आधार लेकर अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए पशु का वध कर रहे थे। तो तुरंत इनको रोकना बहुत जरूरी था। तो भगवान बुद्ध के रूप में आए और बुद्ध ने आकर क्या कहा कि देखो आप शास्त्र का आधार ले रहे हो ना, वास्तव में शास्त्र गलत है। तो शास्त्र को उसने नकार दिया, किसने, बुद्ध ने। और बुद्ध वास्तव में इतने शुद्ध थे, भगवान थे साक्षात, तो उनकी बात ये लोग मानना चालू कर दिया। देखो भक्तों, जहां शुद्धि होती है ना, वहां वास्तव में लोग आपकी बात सुनेंगे। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्धता जो है वो आपके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में फोर्स होगा, है ना, आपको आगे बढ़ाएंगे शुद्धता। इसे मन की शुद्धता रखनी चाहिए, चेतना की शुद्धता होनी चाहिए, बुद्धि की शुद्धता होनी चाहिए, कोई कपट ईर्ष्या ऐसा कुछ न होना चाहिए। तो धीरे धीरे शुद्धता के द्वारा वास्तव में व्यक्ति की बात मनुष्य मानता है। तो बुद्ध की बातें मानता थे। इसे देखा जाए तो ये जो नास्तिक लोग थे वो शास्त्र का आधार लेकर गलत गलत कार्य करते थे। अभी भी देखा जाता है भक्तों, जो अनेक लोग हैं गीता भागवतम को पढ़ते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से जो समझ में आता है उनको सार मान लेते हैं और जीवन जीते और लोग को बताते रहते हैं, लोगों को कि देखो शास्त्र में तो ये कहा गया है, शास्त्र में तो ये कहा गया है। लेकिन जो आप अपनी बुद्धि से मन से ग्रहण किया है वो सत्य नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता है कि आप बोल रहे हो, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है। इससे हमें वास्तव में भगवान ने जो अपने मुख से शास्त्र कहे, गीता भाग, उनके कंक्लूजन तक, सार तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे कभी भी अपने मन से शास्त्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमको परंपरा के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी जैसे संतों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तब हमको पता चलेगा कि वास्तव में शास्त्र का सार ये है, और जब शास्त्र को फॉलो करेंगे तो निश्चित हमारी मन बुद्धि चेतना शुद्ध होगा और अंत में हमारी परम गति होगी। तो अपने मन से कभी भी उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए ये शास्त्र का। अब देखो भक्त, एक बात मैं बताऊं, समय ऐसा होता है, ऐसा समय जब आता है उस समय के अनुसार भगवान उपदेश देने के लिए आते हैं। तो जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने विचार किया कि मैं उनको पूर्ण ज्ञान दूंगा भागवतम का, गीता का, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इससे जिस स्थिति वहां जब स्थिति थी उस समय 2500 साल पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति के अनुसार उन लोगों का सुधार करने के लिए बुद्ध ने क्या कहा कि शास्त्र गलत है। तो शास्त्र का आधार लेकर ये लोग पाप कर रहे थे, तो शास्त्र को नकार दिया। इससे भक्तों, बुद्ध की शिक्षा हमको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने समय अनुसार शिक्षा दिया था। अभी बुद्ध को फॉलो हम नहीं कर सकते, उनकी शिक्षा नहीं, उनको प्रणाम कर सकते, उनको सम्मान दे सकते बुद्ध को, क्योंकि साक्षात भगवान थे। लेकिन उनकी शिक्षा को फॉलो नहीं करना है हम, क्योंकि भगवान उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और उस स्थिति से व्यक्ति को शास्त्र प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, इससे बुद्ध उस उपदेश को देना चाहते थे, है ना। तो उसके बाद अब देखा जाए तो जैसे बुद्ध गए तो उसके बाद शंकराचार्य आए। शंकराचार्य क्यों आए? क्योंकि बुद्ध ने शंकराचार्य भी कौन है? शंकराचार्य साक्षात शिव जी है ना। शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को कहा था कि मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में अवतरित हूंगा। क्यों? तो कहते असत शास्त्र प्रचार, असत शास्त्र का प्रचार करने के लिए। असत शास्त्र का अर्थ क्या है? तो कहते शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो जो निराकारवादी है उसको बोलते असत शास्त्र। उस पूरे सत्य पर, पूरे कंक्लूशन पर नहीं पहुंचे हैं।
इससे शिव जी खुद पार्वती को कहते पद्म पुराण में कि मैं आऊंगा कलयुग में ब्राह्मण के रूप में। तो किसके रूप में आए? शंकराचार्य के रूप में। और शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने देखा कि लोग शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र को साइड में कर दिया था बुद्ध ने, अब शास्त्र को वापस लाना है। अब ये शंकराचार्य को किसने भेजा है शिव जी को? तो कहते साक्षात भगवान ने। भगवान ने शंकराचार्य के रूप में शिव जी को भेजा और बोला कि मैं जब गया था तो शास्त्र को मैंने साइड में कर दिया था क्योंकि स्थिति ऐसी थी। अब तुझे वहां जाकर क्या करना है? तो कहते शास्त्र को वापस लाना है। लेकिन तू शास्त्र को वापस लाएगा तो शास्त्र को जैसे आप वापस लाएंगे और कहोगे कि शास्त्र सही है और शास्त्र में भगवान भी साकार है, मुरलीधारी है, तो लोग मानेंगे नहीं। तो धीरे धीरे उनको ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा शास्त्र सही है लेकिन शास्त्र में भगवान निराकार है। इतनी शिक्षा दी क्योंकि तब उसकी वो लोगों की बुद्धि इतनी थी। तो शंकराचार्य ने क्या कहा कि शास्त्र सही है, शास्त्र को वापस लाए शंकराचार्य शिव जी, और कहा कि शास्त्र सही है लेकिन शास्त्र में भगवान निराकार है। इतना कहकर अंत में क्या कहकर गए शंकराचार्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य कह के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, तू गोविंद का भजन कर। देखो भक्तों, भगवान निराकार नहीं हो सकते हैं। ये शंकराचार्य भले पूरा जीवन उसने निराकार का प्रचार किया क्योंकि उनको भगवान का आदेश था, और जिस स्थिति में जीव थे, लोग थे, उस स्थिति से उनको ऊपर उठाने के लिए ये सिद्धांत उसने प्रस्तुत किया। लेकिन अंत में जब शंकराचार्य जा रहे थे वापस अपने धाम में, शिव जी जब जा रहे थे वापस, तो लास्ट में क्या कहकर गए? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तू गोविंद का भजन कर, हे मूढ़, हे जीव, हे मूर्ख जीव, तू गोविंद का भजन कर, इसमें तेरा उद्धार है। इससे भक्त तो हमेशा पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। शंकराचार्य ने जितना भी कार्य किया, निराकार बात का प्रचार किया, लेकिन अंत में तो जाते समय उसने बोला कि गोविंद का भजन करो। तो उससे हमको समझना चाहिए कि शास्त्र में वास्तव में भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, द्विभुजे मुरलीधारी है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला रंध्राण वैनु अधर सुदया पूर्ण गोप वृंद। वृंदावन ने स्वपद रमणम प्राविशत स्वकीर्ति। तो ये भगवान है, मोरपंख धारण किए हैं, त्रिभंग ललित चल रहे भगवान, वैजंती माला है, पीतांबर पहना है, ये ठाकुर जी है। ये शंकराचार्य भी कह के गए। तो मेरा आपको कहने का तात्पर्य भक्तों, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, मैं पढ़ना भी चाहता हूं। एक कम से कम आप इतना समझ लो कि भगवान जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उपदेश देके चले जाते, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति होती है ना। लेकिन देखिए, भगवान ने कोई भी जगह, भगवान बुद्ध के रूप में आए, शंकराचार्य को भेजा, रामानुजाचार्य को भेजा, सबको भेजा। और भगवान जब गीता गीता ज्ञान दिया, उसमें भगवान ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो मैं तुझे ज्ञान देता हूं, एक ज्ञान तू प्राप्त करेगा, उसके ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। तो जब ये ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान को ग्रहण करेगा अपने जीवन में, तो तू पूर्णता की ओर चला जाएगा। तो बेस्ट ज्ञान कौन है? श्रीमद् भगवद गीता का। लेकिन कलयुग का ऐसा भयंकर प्रभाव होने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति गलत जगह पर जा रहा है। तो उनको सीख देने के लिए भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने भक्तों को भेजते वक्त। तो जैसी स्थिति होती है वैसा भगवान उपदेश देते हैं। भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरा उपदेश क्या दिया? तो कहते पशु बलि की भर्त्सना, पशु बलि नहीं करनी चाहिए। तो दोनों की भर्त्सना की, कलयुग में असंभव है ये, पशु बलि नहीं देनी चाहिए, है ना। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में जो देवी पूजक होते थे, वो देवी पूजक, तो हर उनके जब त्योहार आता है, उनका जो भी है त्योहार, तो अनेक सारे बकरे को काटते हैं
है ना, अनेक पशुओं को बलि देते, बकरे बहुत सारे दूसरे भी पशु होते थे उनकी बलि देते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने गीता भागवत पढ़ना चालू किया तो मैंने सोचा नहीं, ये तो गलत है। पशु बलि कलयुग में होनी नहीं चाहिए। ये वास्तव में पशु बलि दे रहे हैं, और पशु बलि देकर उनके समाज को बुलाते हैं और दावत रखते हैं वो। अपनी जीवा को टेस्ट टेस्ट देने के लिए कार्य करते हैं। भक्तों, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है ये, है ना। इसे शास्त्र को फॉलो करना बहुत जरूरी है। किस स्थान पर कौन सा कार्य करना चाहिए ये शास्त्र बताता है, भगवान बताते हैं हमको। यदि भगवान के विरुद्ध कार्य करेंगे, इस प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो निश्चित दंड मिलेगा, है ना। इसे भगवान समय समय पे आते हैं और कुछ ना कुछ उपदेश देके हमको चले जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया अर्थात बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया, और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जब बुद्ध आए ना भक्तों, तो वो सब जीव को काट काट कर खा रहे थे, बलि दे रहे थे। उनका एक सिद्धांत था कि देखो, पेड़ है, पशु है, जीव है, उसमें कोई जीव नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। बस उनका ऐसा विचार था। अभी भी बहुत ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो पशु को काटते, हम मना करते तो बोलते नहीं, इसमें थोड़ी ना जीव होता है। अरे भाई, जीव होता नहीं तो ये बड़े होते ही नहीं है ना। ये जो हिल डुल रहे हैं उसका कारण क्या, अंदर आत्मा है। लेकिन अपनी जीवा का टेस्ट के लिए कोई भी सिद्धांत घड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवा को तुष्ट करना है भक्तों। तो ये एकदम गलत है। इससे इसका भर्त्सना करने के लिए बुद्ध आए स्वयं, और कहते जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए, मैं यहीं से पढ़ता हूं। क्योंकि जब बुद्ध आए तो बेरोक टोक ये लोग कर रहे थे, है ना, पशुवध कर रहे थे। बुद्ध ने मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पर बल दिया। ऐसा नहीं कहा कि देखो, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पर बल दिया, उसका अर्थ क्या है? वेदों जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दिन पशुओं पर दया रखने के करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों से विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्ट प्रभाव पर बल दिया। अब मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव क्या है, उस पर क्यों बल दिया? तो कहते हैं कि जिस तरह से बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि देखो, आप पशु मारोगे तो नरक में जाओगे, आप पशु मारोगे तो नरक में जाओगे, और अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं कहा। तो बुद्ध ने क्या कहा? तो कहते हैं ऐसा समझा है कि जब आप पशुओं को मारते हो, तो पशु को आप मारते हो तो पशु भयभीत हो जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है ना। और जब पशु भयभीत हो जाता है और जहां ऐसा संहार नर मतलब वध होते हैं, तो उसका आजू बाजू का वातावरण भयजनक हो जाता है। और जब वातावरण भयभीत हो जाता है तो समस्त जीव भी भयभीत होने लगता है। तो कहते कि आप पशुओं को मारोगे तो वो भी भयभीत होते हैं और पूरा वातावरण भयभीत हो जाएगा। और आपको कोई काट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप भय में रहोगे, वातावरण पैदा हो जाएगा। तो ऐसा संहार नहीं करना चाहिए, बुद्ध उनको समझा रहे थे। और ऐसे हमको शांति कभी नहीं मिलेगी, और हम अंदर से आंदोलित होते रहेंगे। तो बुद्ध ने उनको इस हिसाब से समझाने का प्रभाव प्रयत्न किया। और जो पहले से भगवान को मानते नहीं थे, उसने बुद्ध की बात मान लिया, है ना। बुद्ध इतने शुद्ध थे कि उसके कारण बुद्ध की बात मान लिया, जो पहले से भगवान को मानते नहीं थे, जो पहले को शास्त्र के अनुसार वध कर रहे थे और भगवान को नहीं मान रहे थे, उनको तुरंत उसने तुरंत बुद्ध पर विश्वास कर लिया, और बुद्ध की ओर चले गए।
और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। भक्तों, अहिंसा की खाली शिक्षा नहीं देनी चाहिए, साथ में नैतिक शिक्षा भी देनी बहुत जरूरी है ना। खाली अहिंसा की दोनों शिक्षा होनी चाहिए। एक तो अहिंसा कहते कि अहिंसा का पालन करो, और दूसरा कहते हैं नैतिक धर्म अनुसार जीवन जीना चाहिए। दोनों बहुत जरूरी है। मतलब आपने किसी का सामान लिया है तो उसको वापस लौटाना चाहिए। और कैसे कि किसी का सामान लेते समय पूछ, ये सब नैतिक छोटी छोटी वस्तु है, वो करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा हम कार्य करेंगे, अहिंसक रहेंगे और नैतिक धर्म का भी पालन करेंगे, तो बुद्ध ने कहा कि धीरे धीरे हम भगवत मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो इन लोगों पे कोई श्रद्धा नहीं थी, इन लोगों में, भगवान और शास्त्रों में। तो इन लोगों को श्रद्धा देने के लिए जो बुद्ध है, बुद्ध ने ऐसा किया, आप नैतिक बनो और आप अहिंसा का पालन करो। दो चीज बुद्ध ने उनको कहा। और आगे कहते हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उसके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण विश्वास रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। देखो, वो नास्तिक जो थे वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो भगवान बुद्ध पर विश्वास करने लगे, संपूर्ण उसमें श्रद्धा थी। तो श्रद्धा होने के द्वारा वो उनकी बात मानने लगे। देखो भक्तों, जिस पर आपकी श्रद्धा होती है ना, उनकी बात आप मानोगे। लेकिन बुद्धिशाली बनना चाहिए कि हमको श्रद्धा किसको देनी चाहिए, है ना। देखो, श्रद्धा और विश्वास दो अलग अलग चीज होती है भक्तों। श्रद्धा तो हमको बहुत लोगों में श्रद्धा होती है कि भाई शिव जी में भी मेरी श्रद्धा है, इंद्र में भी मेरी श्रद्धा है, ब्रह्मा में भी मेरी श्रद्धा है, देवी में भी मेरी श्रद्धा है। अनेक लोगों पर श्रद्धा हो सकती है। लेकिन विश्वास एक व्यक्ति पे होना चाहिए, है ना। तो विश्वास जब एक व्यक्ति पे होता है, तभी हमारा काम बनता है भक्तों। श्रद्धा तो हम अलग अनेक अनेक लोगों पर रख सकते हैं, और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। भक्ति का पहला स्टेप है श्रद्धा। इसलिए ये श्रद्धाहीन व्यक्ति थे, तो उनको थोड़ी सी श्रद्धा देने के लिए ये जो बुद्ध है वो आए थे। लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। देखो, भगवान थे, कम से कम वो बुद्ध पर श्रद्धा श्रद्धा रखने लगे। वो भले शास्त्र साइड में कर दिया था, लेकिन फिर भी बुद्ध में श्रद्धा रखी, तो बुद्ध ने उनको ऐसा उपदेश दिया जिसके कारण वो थोड़े बहुत श्रद्धालु बने, भगवान के प्रति एक कदम वो आगे बढ़ाए। ऐसी श्रद्धा उनके अंदर बुद्ध ने डाला। तो हर बार जब भगवान आते तो भगवान ऐसी शिक्षा देते हैं जैसे व्यक्ति भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ाए, हर बार जैसी स्थिति होगी भक्तों। और जब कल की अवतार भगवान का होगा तो भगवान वहां उपदेश नहीं देंगे, वहां भगवान तलवार लेंगे सीधी, क्योंकि वहां उपदेश देने के लायक कोई, सुनने के लायक कोई नहीं होगा। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ है। वो लोग मानते थे कि जो पशुवध है ना, वो तो वैदिक यज्ञ है। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तो वे वेदों का आकस्मिक पाठ वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से भक्तों, यहां कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ग्रहण नहीं करता है, तो किस फेर में आ जाता है व्यक्ति? तो कहते हैं शास्त्र की, वेदों की अलंकारमयी भाषा। अलंकारमयी भाषा कौन सी है? तो कहते अलंकारमयी भाषा है कि व्यक्ति कर्मकांडी बन जाएगा,
ये अलंकार, ये शास्त्रों के अलंकारमय भाषा है, उसमें फंस जाएगा। मतलब कर्म कांड, मतलब आप ये करोगे तो आपको इस संसार का ये वस्तु मिलेगा, ये क्या है, कर्म कांड। और इस संसार में फंसावनारी ये चीजें सब। तो कर्म कांड है, सकाम कर्म है, ज्ञान कांड है, उसमें ये सब है अलंकारिक भाषा है भक्तों, ये शास्त्रों की। तो जो कंक्लूजन है भगवान की भक्ति, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के द्वारा उसने श्रीमद् भागवतम गीता को, वेदों को नहीं पढ़ा है। इससे अलंकारिक भाषा में फंस जाएगा व्यक्ति, है ना, और कर्मकांड में लग जाएगा। और कर्मकांड में लग जाएगा तो इस संसार में करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, और 84 लाख में भटकता रहेगा। इससे भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों के मुख से इस शास्त्र को, वेदों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, वेदों के कंक्लूजन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। है ना? शास्त्र जब जीवन में उतारेंगे, उन अनुसार कार्य करेंगे, तभी सुख मिलेगा, है ना, तभी सुख मिलेगा। इससे शास्त्र को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं होती है। जो कर्मकांड करते हैं ना भक्तों, ओनली कर्मकांड करने में लगे हुए हैं जो ब्राह्मण, उसमें उनके ज्ञान में कभी गहराई नहीं होती है। और उनके ज्ञान में गहराई न होने के कारण जो सामने वाले हैं व्यक्ति, उनको कभी वो गहराई से ज्ञान नहीं दे पाते हैं। और जो सामने वाला उनका यजमान है, वो कभी सुखी नहीं हो पाता है। क्योंकि उनके पास देने लायक गहराई ज्ञान नहीं है। जैसे गहराई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए हमारे आचार्यों से श्रवण करना चाहिए, एज इट इज शास्त्र को। भगवत गीता 15:15 के अनुसार वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाह। वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पद पर ले जाने वाली। आप गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो भी आप वेद पढ़ोगे, वो समस्त वेद आपको धीरे 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 भगवान की ओर ले जाएगी, है ना। क्यों ले जाएंगी, बताइए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है, ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवान भगवत गीता और भागवतम पढ़ के हम शुद्ध होंगे। शुद्ध हो गए, ओके। और कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। हम भगवान के अंश हैं, वेरी गुड। हाँ, देखो, क्रमशः ये वेद है, शास्त्र हमको भगवान की ओर ले जाते। क्यों? क्योंकि इस समस्त शास्त्रों का सार ही भगवान है। भगवान ने कहा कि, देखिए श्लोक में, कि सर्वेश वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेह चाहम। कि समस्त जो वेद है उसका कंक्लूशन, उसमें जानने लायक कोई व्यक्ति है तो वो है मैं हूं, भगवान कहते हैं, है ना। इससे शास्त्र आपको भगवान की ओर ले जाता है। यदि शास्त्र पढ़ने के बाद यदि आप कर्म कांड में लगते हो, सकाम कर्म में लगते हो, और दूसरे दूसरे कोई कार्य करते हो भगवान को छोड़कर, तो याद रखना आप शास्त्र को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर रहे हो, अपने मन, अपनी दूषित बुद्धि से ग्रहण कर रहे हो, जिसके कारण आपको ये भटका रहा है ना। लेकिन यदि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, है ना, प्रभुपाद जैसे आचार्यों के द्वारा यदि हम वेद को ग्रहण करेंगे ना, तो निश्चित है हम धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ेंगे। और जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है, उनको वास्तविक शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, और लास्ट में परम गति की प्राप्ति होती है। इससे ये जो बुद्ध है, वो उसी लाइन में लगाने के लिए जीव को आए थे, कि जीव ये पाप बंद करे और वो भगवान में श्रद्धा करे और भगवान की ओर मुड़े। तो इससे बुद्ध आए थे। लेकिन जो बुद्ध ने संदेश दिया था, शिक्षा दिया था कि शास्त्र गलत है, वो शिक्षा को हमको ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध जब आए थे तो स्थिति के अनुसार उसने ज्ञान दिया, जिससे व्यक्ति कम से कम श्रद्धावान बने, है ना। तो जब शंकराचार्य चले गए निराकार का उपदेश देकर, तो भगवान ने किसको भेजा? तो भगवान ने रामानुजाचार्य को भेजा, भगवान ने मध्वाचार्य को भेजा,
भगवान ने निम्बार्क को भेजा। इस सब ने क्या प्रचार किया कि शास्त्र भी सही है और शास्त्र में भगवान भी साकार है, मुरलीधर है। तो ये भगवान की इच्छा थी कि यहां तक शास्त्र को पूर्ण रूप से व्यक्ति जाने। और ये किसने जनाया? तो कहते हैं ये भगवान द्वारा जो आचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बार्काचार्य से मध्वाचार्य है, उन लोगों के द्वारा भगवान ने शास्त्र का सही सही कंक्लूजन प्रस्तुत किया। तो हमको मूल तक पहुंचना है। आधा अधूरा ज्ञान विनाश की ओर ले जाता है भक्तों हमें, सावधान रहना है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों, आत्मा, परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। अब ये वेद का कंक्लूजन क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा मतलब खुद हमको जानना, और खुदे दूसरे किसको जानना? भगवान को जानना। और भगवान और जीव के बीच में क्या संबंध है उनको जानना। जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, कोई बताएगा मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव और आत्मा का संबंध है कि हम भगवान के ही अंश हैं और हमें उनकी भक्ति और सेवा करनी चाहिए। हाँ, जीव जो है वो भगवान का पूर्ण अंश है, और जीव का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। ये जीव का कर्तव्य होना चाहिए। अगर भगवान की सेवा को छोड़कर संसार की कोई भी व्यक्ति की सेवा करेंगे, कभी सुख और आनंद नहीं मिलेगा। कितना भी कमा लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, कभी नहीं। जब तक जीव का संबंध भगवान के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तब तक जीव के पास भौतिक संसार का कितना भी सामान हो जाए, वो सुखी नहीं हो पाएगा। लेकिन जीव के पास कुछ ना हो, भिखारी हो जीव भौतिक दृष्टि से, लेकिन यदि वो भगवान की शरण में, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान की गीता भागवतम को फॉलो कर रहा है, तो व्यक्ति इतना प्रसन्न रहेगा, इतना सुखी आनंदित रहेगा, जितना आनंदित सुखी अब्जोपति व्यक्ति भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना वास्तविक संबंध भगवान से स्थापित कर दिया है। वही सुख है, वही आनंद है। ये शास्त्र का सार है भक्तों। इससे जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। सेवा चालू हो जाती है। जैसे हमारा संबंध स्थापित होता है भगवान के साथ, तो तुरंत जीव भगवान की सेवा में लगता है, और जैसे जीवन भगवान की सेवा में जीव लगता है, तो तुरंत भगवान के धाम के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। जो शाश्वत है, दिव्य है, आनंदमय जगत है भगवान का, उनके द्वार खुल जाते हैं। तो आप लोग भगवान के धाम के द्वार खोलना चाहते हो? जी प्रभु जी। तो आप लोगों का प्रयत्न है द्वार खोलने का? जी प्रभु जी। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकार विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक है। इससे उन्हें सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की शिक्षा में हानिकारक तत्व है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशु का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को पुनः भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधक है। समझा? पशुवध दो व्यक्ति को पशुवधी कहा गया है। एक तो पशु का वध करता है, उसका गला काट देता है, वो भी पशुवधी है। और दूसरा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है। आत्मा का हनन करने का अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन मिला है, मनुष्य जीवन जिसमें वो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार कर सकता है, उनके लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। दूसरे कोई भी शरीर में व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार नहीं कर सकता, आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी वो व्यक्ति आत्मा की उन्नति के लिए कार्य नहीं करता है, और पशु की तरह खाने के लिए, सोने के लिए, पैसे के लिए बस इकट्ठा करने में लगा रहता है, ये भौतिक संसार के पदार्थ, है ना। तो वास्तव में वो क्या है? आत्मघाती है। वो कहते कि वो भी क्या है? तो कहते वो भी पशुवधी है, वो, है ना। आत्मा का वध कर रहा है वो। इससे भक्तों,
हम आत्मा है और आत्मा की उन्नति करनी चाहिए, और उन्नति भगवान की भक्ति में है। वरना यदि हम आत्मा के विषय में कुछ नहीं सोचेंगे, खाली शरीर को तुष्ट करने के लिए पूरा जीवन इस भौतिक संसार के पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए जीवन व्यतीत कर देंगे ना, तो आत्मा की उन्नति नहीं। आत्मा तुरंत जब शरीर छोड़ेगा तो दूसरे नीच शरीर में उसको जाना पड़ेगा, गधे कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि ये मनुष्य बेस्ट शरीर में यदि हम आत्मा की उन्नति के लिए भगवान का भजन कर लिया, गीता भागवतम के अनुसार जीवन व्यतीत कर दिया है, हरिनाम जपे हैं हम, तो निश्चित है जीवन समाप्त होने के बाद ये आत्मा वापस पुनः अपनी जो मूलभूत स्वरूप स्थिति है उनको प्राप्त कर जाएगा, और यही जीवन का लक्ष्य है। इसे शब्द जो बोले जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग यदि श्रवण कर रहे हो, जूम क्लास से हमारा चल रहा है, नेट से श्रवण कर रहे हो, तो ध्यानपूर्वक करें। आवाज न हो, एक जगह पर आप बैठे, ऐसी जगह पर जहाँ शांत वातावरण हो, और इस शब्दों को कान में डालकर उस पर अमल करने का प्रयत्न करो भक्तों। अपनी जड़ बुद्धि को साइड में छोड़ दो, और भगवान के साधु संतों के जो शब्द है उनको जब ग्रहण करेंगे ना, तो चेतना शुद्ध हो जाएंगी। और जब चेतना शुद्ध होती है, मन बुद्धि शुद्ध होती है ना, तो व्यक्ति को निश्चित है कि न चाहते हुए भी अपने आप आनंद आता है। भले उनके पास संसारी पदार्थ न हो तो भी आनंद आता है उनको, वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को ग्रहण कर लिया है। इसे भक्तों रूपा जी तात्पर्य तो बहुत बड़ा लिखा है, अभी 1 मिनट बाकी है, तो तात्पर्य कलम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं कि भगवान जो बुद्ध है, वो व्यक्ति जो श्रद्धा से हीन हो गया था, उनको थोड़ी श्रद्धा देकर भगवान की ओर बढ़ाने के लिए बुद्ध आए थे। तो हमको उसको सावधानी से इसको ग्रहण करना चाहिए। जब बुद्ध की बात आए तो हमको एक पता होना चाहिए, ठीक है। कल मैं आपको पूछूंगा बुद्ध के विषय में, आपने आप जो श्रवण किया है वो अच्छी तरह से आप मुझे अच्छी तरह से बता सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।